भारत का बाहुबली चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ गुर्राता हुआ आज लैंडिंग साइट के ऊपर मंडरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के लैंडिंग साइट पर उतरने के लिए बेताब है और उस पर उतरने के लिए जितने भी काम किए जाने हैं, जैसे लैंडर सेंसर को ऑन करना, माइक्रोस्टार सेंसर को ऑन करना, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे को ऑन करना और लैंडर टचडाउन स्पेसिफिकेशन सिस्टम को ऑन करना, ये सभी काम कल इसरो के द्वारा कर लिए गए। अब खबर ये आ रही है कि हमारे चंद्रयान 3 को जल्द ही लैंड कराया जाएगा। इसरो ने वो तारीख बदल दिया है, वो शेड्यूल बदल दिया है जिसका इंतजार हम सभी लोगों को बरसों से था। हमारा चंद्रयान 2 जब से फेल हुआ था तब से हम चंद्रयान 3 की राह देख रहे थे। हमारा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तब हम सोच रहे थे कि अब हमारा चंद्रयान 3 बड़े आसानी से लैंड करेगा, लेकिन तभी अचानक रसिया का लूना 25 लॉन्च हो गया और जिसके कारण इसरो को अपने सारे शेड्यूल में बदलाव करने पड़े। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा बदलाव लैंडिंग डेट को लेकर के हुआ। लैंडिंग डेट को लेकर के पिछले एक सप्ताह से काफी कंफ्यूजन है। इसरो को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम अपने चंद्रयान 3 को एक्चुअल लैंडिंग डेट पर ही उतारें या पहले उतारें, क्योंकि इसरो को यह डर है कि अगर हम अपने एक्चुअल डेट पर उतारने की कोशिश करते हैं तो कहीं लूना 25 चुपके से पीछे से आकर लैंड न कर जाए, और अगर हम अपने चंद्रयान 3 को समय से पहले लैंड कराते हैं तो कहीं इंपॉर्टेंट डाटा हमारे हाथ से छूट न जाए। इन्हीं दोनों चीजों के असमंजस के बीच फंसा इसरो आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज वो फैसला ले लिया है, आज वो सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर दिया है जिसका इंतजार हमें पिछले 3.5 सालों से था। खबर आ रही है कि अब इसरो के वैज्ञानिक ने वो काम कर दिया है, वो मेन चीजें बता दी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को काफी दिनों से थी। जी हाँ, जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, अब वह घड़ी नजदीक आ गई है। अब आपको एक्चुअल लैंडिंग डेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब आपको एक्चुअल डेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब आपको नए शेड्यूल को जानने की जरूरत है। साथ ही साथ इसरो ने चंद्रयान 3 में 2 महत्वपूर्ण चीजों को ऑन किया है। वो 2 महत्वपूर्ण चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि यकीन मानिए इसके ऑन होते ही पूरी दुनिया समझ गई कि अब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे आने लगा है। क्योंकि जब तक हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के ऊपर मंडरा रहा था तब तक पूरी दुनिया को लग रहा था कि हाँ ठीक है, अभी वो लैंड नहीं किया है, अभी वो लैंडिंग साइट के ऊपर ही है। लेकिन अब आज इसरो ने जो 3 महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन 3 महत्वपूर्ण कामों से पूरी दुनिया अब समझ गई कि अब चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के ऊपर मंडरा नहीं रहा, बल्कि अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और शेड्यूल चेंज होने की वजह से नई तारीख आ गई है। उस नई तारीख पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो कौन से 3 महत्वपूर्ण काम किए हैं इसरो ने जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पता चल गया कि अब हमारा चंद्रयान 3 नीचे आ रहा है। प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर वो नया शेड्यूल, नया डेट कौन सा है जिसे अभी अभी इसरो ने अनाउंस किया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, और आपको एक एक चीज़ बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इसरो के इस नए कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके चंद्रयान के खातिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जो हमारा चंद्रयान 3 है वह चंद्रमा के लैंडिंग साइट के ऊपर मंडरा रहा था। वहां पर मंडराते हुए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के लैंडिंग साइट के करीब 16 से ज्यादा फोटो इसरो को भेजे। उन सभी 16 फोटो में से एक फोटो तो इसरो ने पूरी दुनिया को दिखाया, लेकिन बाकी 15 फोटो नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फोटो थे। साथ ही साथ वहां से हमारा चंद्रयान 3 गुर्रा रहा था और जल्दी उतरने के लिए बेताब था। अब चंद्रयान 3 की बेताबी को तो पूरी दुनिया समझ रही है, खास करके वो इंडियन समझ रहे हैं जो चंद्रयान 3 को अच्छे से समझते हैं।
अब हमारे इसरो ने भी हमारे चंद्रयान 3 की बेताबी को समझ लिया और उसे उतरने के लिए एक नया डेट दे दिया। अब हमारे चंद्रयान 3 को एक कमांड दे दिया गया है जिसमें एक नया शेड्यूल फिट किया गया है कि अब आपको इस शेड्यूल पर ये काम करने हैं। और साथ ही साथ वो 2 महत्वपूर्ण चीजें ऑन कर दी गई है जिसके ऑन होने से पहले हमारा चंद्रयान 3 उतर न पाता। बता दें कि अभी इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सिवान ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी है कि हमने अपने चंद्रयान 3 में हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सेंसर ऑन कर दिए हैं। साथ ही साथ हमने 440N लिक्विड इंजन ऑन कर दिए हैं। ये दोनों चीज ऑन होने के बाद अब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कि अब वो लैंडिंग साइट के ऊपर उड़ नहीं रहा, अब वो लैंडिंग साइट की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पर जाने के क्रम में उसकी स्पीड बहुत कम की गई है क्योंकि चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए अब हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 के साथ कोई अनहोनी हो। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि 250 से ज़्यादा सेंसर, 360 डिग्री के पहिए और तमाम चीज़ों की टेक्नोलॉजी से लैस हमारा चंद्रयान 3 फेल होने से कोसों दूर है। चंद्रयान 3 में मौजूद हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सेंसर को इसलिए ऑन किया गया है क्योंकि जब हम चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहे होते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देना चाहिए, जिसके लिए हजार्ड डिटेक्शन सेंसर की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस सेंसर का ये महत्वपूर्ण काम है कि हम उस एरिया को क्रिस्टल क्लियर देख सकें, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और उस एरिया पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने की वजह से उसे हम -203 डिग्री तक ठंडा पाते हैं, क्योंकि वहां पर करोड़ों सालों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है। इसलिए वहां पर आइस जो है वह बहुत नीचे दब गई है और संभावना है कि वहां पर विजिबिलिटी कम हो। इसलिए हमने हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सेंसर को ऑन किया है। साथ ही साथ साउथ पोल एक्टन बेसिन में उतरने के लिए हमने 440N लिक्विड इंजन ऑन किया है। दरअसल 440N लिक्विड इंजन का काम यह होता है कि चंद्रमा के उस हिस्से पर जहां पर -203 डिग्री का टेम्परेचर है, उतरने के लिए हम अपने लिक्विड इंजन को ऑन करें। अगर हम वहां पर अपने ठोस इंजन को ऑन करते हैं तो वह और जल्दी जम जाएगा, क्योंकि 203 डिग्री माइनस में वहां टेम्परेचर है। इसलिए हमने लिक्विड इंजन को ऑन किया है और लिक्विड इंजन में भी 440N इंजन को ऑन किया है। मतलब कि जो -440 मतलब कि -440 डिग्री का टेम्परेचर वो सह सकता है। तो आप खुद सोचिए कि चंद्रमा की सतह का जो टेम्परेचर है, जिस जगह पर हम उतरने वाले हैं, वहां पर है -203 डिग्री और हमारा लिक्विड इंजन है -440 डिग्री सहने की क्षमता वाला। इसीलिए इसरो के इस चंद्रयान 3 को इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इसरो चंद्रयान 3 में उन सभी संभावनाओं को बढ़ चढ़ करके सॉल्व किया है। जैसे दुनिया के तमाम देश जब कहीं उतरते हैं तो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से अपना इंजन सेट करते हैं, लेकिन इसरो ने उसकी दुगना क्षमता से अपने इंजन को सेट किया है, क्योंकि इसरो चंद्रयान 3 के साथ कोई भी कोताही नहीं बरतना चाह रहा है। बताया जा रहा है कि अब हमारा नया शेड्यूल आ गया है। जब से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तब से हमने जो शेड्यूल सेट किया था वह शेड्यूल काफ़ी अच्छा था। इसरो ने बताया कि उस शेड्यूल के हिसाब से हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं जिसकी कल्पना पूरा विश्व नहीं किया था। लेकिन हमने उस शेड्यूल को बदल दिया है। उसका कारण रसिया का लूना 25 है। जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के पास पहुंचा था, तब रसिया का लूना 25 लॉन्च हो गया और उसकी वजह से हमें अपने शेड्यूल में बदलाव करने पड़े। हालांकि इसरो ने बताया कि हमने जो नया शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल काफ़ी टाइट है, मतलब कि एक एक पल में अलग अलग काम करने हैं। मतलब साफ है कि आप लोगों को एक दिन में 4 से 5 नई खबरें मिलने वाली हैं, क्योंकि एक दिन में 4 से 5 नए खोज करेगा, वो नए काम करेगा। लेकिन हाँ, इससे उसके ऊपर लोड जरूर बढ़ गया है। लेकिन क्या करें, विश्व में अगर आपको पहला देश बनना है तो कुछ लोड तो उठाना ही पड़ेगा। और इस चुनौती को हमारे इसरो के वैज्ञानिक और हमारे बाहुबली चंद्रयान 3 ने एक्सेप्ट किया है और यह काम करने जा रहा है।
खबर आ रही है कि 23 अगस्त से पहले हमारा चंद्रयान 3 ठीक उसी समय 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। बताया जा रहा है कि अब हमारा चंद्रयान 3 नीचे उतरने लगा है और उसकी स्पीड को बेहद स्लो किया गया है और स्लो करने के क्रम में यह कैलकुलेट किया गया है कि हमारा चंद्रयान 3 आने वाले 2 दिन या 2.5 दिन के अंदर लैंड कर जाएगा। मतलब कि अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। 2 से ढाई दिन के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन इसरो ने बताया कि हम इसका एक्चुअल घंटा कुछ ही समय बाद बताएंगे। तो जैसे इसरो वह एक्चुअल घंटा, एक्चुअल टाइम बताएगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलती है। साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर कर देना जो अभी अनजान हैं, जो हमारे चंद्रयान 3 को जानते ही नहीं।